जॉगिंग करने के लिए निकल पड़ा था। और क्योंकि मैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से बहुत दिन से जिम नहीं जा पा रहा था, तो मुझे इस बात का डर था कि मेरा कहीं फिर से पेट ना निकल आए। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि रोज सुबह 10 किलोमीटर तो वॉक करूंगा ही। और जब मैं पार्क की तरफ से गुजर रहा था, मेरी साइड में नजर जाती है और मैं देखता हूँ कि मेरे सारे के सारे दोस्त पार्क के अंदर खड़े होकर गपशप कर रहे हैं। मुझे लगा कुछ बढ़िया डिस्कशन चालू होगा, इसलिए मैं इन्हें देखते बराबर इनकी तरफ भागते हुए पहुंच गया और उनके पास जाते ही मैं इनको बोलने लगा, और भाई लोग क्या हाल चाल। मुझे देख के मेरे सारे के सारे दोस्त खुश हो गए थे, जब्बार से लेके मेरे कैंपर वाले दोस्त तक। बस चिरकुट हमेशा की तरह मुंह बनाए जा रहा था। फिर मैं उन लोगों से पूछने लगा कि भाई लोग यहाँ पे क्या चल रहा है। देख के तो लग रहा है कि तुम लोग कुछ सीरियस बातें कर रहे थे। मेरी ये बात सुनने के बाद चिरकुट बिन फालतू के मुझे ताने देना शुरू कर देता है और बार बार वो ऐसी बातें कर रहा था जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। ए भाई तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो, जब्बार ने जिमनी ली है ना, बस उसी का डिस्कशन चल रहा था। हम तो इसे मॉडिफाई कराने का सोच रहे थे। यार तू भी तो बढ़िया मॉडिफिकेशन करता है, मेरी गाड़ी को भी कुछ बढ़िया सा बना दे। ये सुन के मैं बोलता हूँ कि जब्बार भाई बिल्कुल मैं गाड़ी को परफेक्टली मॉडिफाई कर दूंगा, मैं तो तुम्हारी जिमनी के ऊपर जी वैगन की किट भी लगा सकता हूँ। तो मेरी ये बात सुन के चिरकुट बोलने लगता है, भिखारी के औलाद और सोच भी क्या सकते हैं, जिमनी से जी वैगन। देख भाई बिन फालतू का माँ बाप पे मत जाया कर बार बार। ओ अच्छा ऐसा क्या, बहुत पर निकल आए तेरे। एक बार फिर से तो बोल, तो क्या बोल रहा था, मेरे को सुना ही नहीं दिया। बोल के तो जरा बोल बोल। मैंने बोला कि बार बार माँ बाप पे मत जाया कर। चिरकुट और मेरी बहस शुरू हो गई थी और ये बहस और भी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही थी। भिखारी जैसे काम करेंगे तो भिखारी की औलाद नहीं तो और क्या बोलेंगे। देख भाई तुझे जो बोलना है मुझे बोल, बार बार माँ बाप पे मत जाया कर। ये भिखारी की औलाद तू किसको बोलता रहता है। हाँ बोलता हूँ और बोलते रहूंगा, क्योंकि तो है भिखारी की औलाद, हरकतें भी ऐसी करता तू। देख चिरकुट बार बार तू एक ही बात को रिपीट कर रहा है, एक्सट्रीम हो रहा। कोई इंसान चुप है इसका मतलब ये नहीं। चल भिखारी की औलाद साले। अरे भाई तुम लोग लड़ना बंद करो, क्या बातें कर रहे हो यार, दोस्त लोग हो तुम लोग। अब ये बहस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे और भी गंभीर होते जा रही थी, लेकिन चिरकुट ने एक बात बोल के सारी की सारी हदें पार कर दी थी। भिखारी की औलाद बोलने पे इसे इसलिए बुरा लगता है क्योंकि इसकी माँ इसे कचरे से उठा के लाई थी। अब लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, तो मैंने चिरकुट को एक जोरदार पंच मारा जिससे वो जमीन पे गिर पड़ा। सही किया भाई तूने, बिल्कुल सही। क्या साला दोस्त दोस्त झगड़ रहे हैं। अरे यार ये लोग क्या कर रहे हैं। आइंदा से माँ बाप पे मत जाना। और इतना बोलने के बाद मैं वहां से जाने लगता हूँ। इसकी तो तू तो गया बेटे, तू तो गया। वो चिरकुट को मैंने अच्छा सबक सिखा दिया था और मैं अब वहां से निकल पड़ा। लेकिन आज जो मैंने किया उसका मैटर बहुत लंबा चलने वाला था, क्योंकि चिरकुट ने ये मारने की बात दिल पे ले ली थी। वो दो कौड़ी का भिखारी की औलाद, आज उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि उसने सब लोगों के सामने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। भरे बाजार में साले ने मेरे को झापड़ मारा। तू तो बेटे इतनी आसानी से नहीं बचने वाला। रेस में हमेशा हरा देता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे भी चुप रहूंगा। ए पांडु इंस्टा पे स्टोरी लगा, स्टोरी में लिख, भिखारी की औलाद में नहीं दम, हम किसी से कम। हाँ भाई हो गया। और स्पेशली उसको टैग करना मत भूलना, उस बेकारी की औलाद को। अब यहाँ मैं अपने घर में बुलेट की साफ सफाई कर रहा था, तभी मुझे इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है कि चिरकुट ने मुझे स्टोरी में मेंशन किया है। और जैसे ही मैं वो स्टोरी ओपन करके देखता हूँ तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये पर्सनल बातों को पब्लिक में लेके जा रहा था और मेरा भी अब दिमाग टोटली आउट हो चुका था। और इस बार मैं भी चुप नहीं रहने वाला था, तो फिर मैंने भी अपना फोन उठाया, इंस्टाग्राम लाइव चालू कर दी और कुछ ये बोलने लगा, ओए चिरकुट के बच्चे, पिछली बार जो तेरे को लाफा मारा था शायद उसकी वजह से तेरा दिमाग जगह से हिल चुका है, इसीलिए साला तो इंस्टाग्राम पे आके अंडी होना कर रहा है। देखो तूने सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी करने वाला समझ के रखा क्या। जो बात है आमने सामने मुंह पे आके बोल। देखो फिर जिसको लेके आने का लेके आ, अमरावती वाले को लेके आता क्या, अकोला वाले को लेके आ, लेकिन मरद बन मरद ये क्या सोशल मीडिया पे। अभी मैं रिप्लाई दूंगा, फिर तू रिप्लाई देगा, फिर भाईचारा ऑन टॉप कर लेंगे। हट। और इतना करके मैंने अपनी लाइफ को खत्म कर दिया। अब मुझे थोड़ी शांति मिल रही थी, चिरकुट का बच्चा अगली बार से इंस्टा पे स्टोरी डालेगा ही नहीं। फिर उसके बाद मैं अपने घर के अंदर चले जाता हूँ और अब मुझे अपने ऑफिस के लिए तैयार होना था, तो मैं सोच रहा था कि भाई कौन से कपड़े पहन के जाऊं। और जब मैं ये सब कर रहा था तभी इतने में मुझे एक अननोन नंबर से फोन आता है। मुझे देख के लग ही रहा था कि चिरकुट से रिलेटेड कुछ हो सकता है। फौरन फोन उठाता हूँ और दूसरी तरफ चिरकुट था जो मुझे बोल रहा था, बेटा जो तूने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है ना 24 घंटे के अंदर उसको डिलीट कर दे। ये सुन के मैं बोलने लगता हूँ चिरकुट को कि मैं स्टोरी डिलीट करूँ तो करूँ क्यों, तो अंडी होना कर रहा था इसलिए मैंने रिप्लाई दिया। तो फिर चिरकुट मुझे बोलने लगता है, देख बेटा तेरे को आखिरी मौका दे रहा, तो स्टोरी डिलीट भी करेंगा और माफी भी मांगेगा, और नहीं मांगा ना तेरी ऐसी की हाथों के धमकी दे रहा तू मेरे को। जा साले, ना मैं स्टोरी डिलीट करूंगा और ना ही मैं तेरे से माफी मांगूंगा, जो करना है वो कर ले। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, आजा अपने बाप को ठीक है बोलो। इतना बोलने के बाद मैं फोन रख देता हूँ। चिरकुट ने सच में दिमाग खराब कर दिया था और अब तो मुझे भूख भी लग गई थी, तो मैं कुछ बनाने के लिए निकल पड़ा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड लीगल गेमिंग प्लेटफॉर्म जीतविन के बारे में। इस गेम के ब्रांड एम्बेसडर है सनी लियोन। जीतविन में आप जैसे ही साइन अप करेंगे आपको मिलेगा 500 रुपीज का साइन अप बोनस एंड 5 फ्री स्पिन, जिसकी मदद से आप 10,000 रुपीज तक के जीत सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कैशबैक रिवॉर्ड्स भी मिल जाएंगे। फास्टेस्ट विड्रॉल सिस्टम आपको मिलता है यहाँ पर विद 24/7 कस्टमर सपोर्ट के साथ। जीतविन प्लेटफॉर्म पे आप अपने फ्रेंड्स को रेफरल करके भी अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों देर किस बात की, अभी जाओ, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी और स्टार्ट कीजिए अर्न करना। अब मैं यहाँ पे किचन में अपने लिए पनीर टिक्का बना रहा था। काफी जोरों की भूख लग रही थी और खुशबू भी बढ़िया आ रही थी, तो मैं खाना खाने के लिए एक्साइटेड था। और जब मेरा पनीर टिक्का एकदम बन के रेडी हो ही गया था तभी दरवाजे की बेल बजती है। अब मैं सोचने लगा कि ये टाइम पे कौन आ सकता है, आज तो छुट्टी का दिन भी नहीं है कि कोई मेहमान आ जाए। तो मैं चेक करने के लिए फटाफट अपने दरवाजे की तरफ जाने लगता हूँ और जैसे मैं दरवाजा खोलने ही वाला था तभी मुझे ख्याल आता है कि क्यों ना पहले पूछ लिया जाए कि बाहर कौन है। तो मैं दरवाजे पे हाथ रख के पूछता हूँ, कौन। और बाहर से जो आवाज आती है उसे सुन के मेरे होश ही उड़ जाते हैं।
क्यों रे, बहुत बोल रहा था ना, जरा बाहर तो झांक के देख, तेरा बाप तेरी पंगत लेके आया है। और जैसे ही मैं दरवाजे के छेद से बाहर देखता हूँ, मुझे दिखाई देता है कि चिरकुट अपने साथ कम से कम 20-25 हट्टे कट्टे बंदे लेके आया है और उन सब के हाथों में भयानक से भयानक हथियार है। ये सब देख के मेरी बोलती एकदम बंद हो गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चिरकुट ने सच में इस मैटर को इतना सीरियसली कैसे ले लिया। महाराज साले, क्यों भाई फट गई क्या बोल रहा था रे लाइव में? अकोला वालों को लेके आ, अमरावती वालों को लेके आ गया बेटा, अब तो आ तो सही बाहर, क्यों फट गई क्या? लगता है ये बाहर नहीं निकलेगा, मैं जानता हूँ क्या करना है, दरवाजा तोड़ो। भाई ठीक है, दरवाजा तोड़ो रे, तोड़ो दरवाजा। अब इससे पहले कि ये लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते, मैं वहाँ से भागने लगा। अभी मुझे किसी भी हालत में अपनी जान बचानी थी, तो मैं भागते हुए अपने घर से निकला और अपने टेरिस से छलांग लगा दी। और लिटरली यार मैं बहुत बुरी तरीके से गिरा। मैं अपने घर के पीछे वाले तिकड़े पे घसीटता रहा, फाइनली धड़ाम से जाके रोड पे गिर पड़ा। मुझे छोटे मोटे खरोंचें जरूर लगी थी, लेकिन मैं सही सलामत था। मैं फौरन वहाँ से उठा और अपने घर के एरिया की तरफ से भागने लगा। मुझे अब एहसास होने लग गया था कि मैंने जोश में कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें कर दी थी। अब चिरकुट अगर बंदे लेके आया तो फिर मुझे भी बंदों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं अपने पुराने दोस्त के घर जाने लगता हूँ, क्योंकि उसकी भी थोड़ी बहुत पहचान है इन सब चीजों में। लेकिन जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर में पहुंचता हूँ, मुझे पता चलता है कि वो तो वहाँ पे है ही नहीं। वहाँ तो उसके पापा जी थे जो मुझे बोल रहे थे कि वो तो शहर से बाहर गया है। अब ये सुन के मैं बुरी तरीके से डिसअपॉइंट हो गया था, लेकिन अभी मायूस होने का टाइम नहीं था। मैं अपने दोस्त के पापा जी को बोलता हूँ कि वो आए तो उसे बोल देना कि मैं आया था करके, और फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। चिरकुट के बंदों का सामना करने के लिए मेरे पास भी बंदे होने चाहिए, इसलिए मैं शहर में घूम घूम के अपने पहचान वालों से बात कर रहा था। हेलो समीर भाई, कैसे हो? चिचा क्या बोलते? अरे तुम परेशान दिख रहे यार। अरे क्यों भाई, लवर छोड़ के भाग गई क्या? यार बहुत बड़ा मैटर हो गया यार, मुझे बंदों की जरूरत है, क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो? देखो चिचा, वो काम अपन ने कब का छोड़ दिया है, वो गलत रास्ता है, गलत रास्ते पे अपन नहीं चलते। अपन ने सारे गुनाहों से तौबा कर ली, एकदम सारे गुनाह करना ही अपने को। यार ऐसा मत बोलो, मुझे सख्त जरूरत है अभी तुम लोगों की मदद की। ओ चिचा, काय को वायलेंस करने का, पुलिस वुलिस पकड़ के लेके जाएंगी। अरे पर मेरी बात तो सुनो। ओ चिचा जान दो, मेरे को टाइम हो रहा, अभी फिलहाल मैं चलता हूँ। अब यहाँ से तो मुझे कोई मदद नहीं मिल रही थी, तो मैं भागते भागते वहाँ से निकला। मैं काफी ज्यादा घबराया हुआ था, मुझे जल्दी से जल्दी बंदे इकट्ठा करने थे, वरना चिरकुट के बंदे मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। मैं भागते भागते अपने एक और दोस्त के पास पहुंचा, लेकिन वहाँ पे पहुंच के देखा तो मुझे पता चला कि वो तो ऑलरेडी किसी से लड़ रहा है। साले कल पैसे दे देना। अरे दे दूंगा, दिमाग मत पका। अरे भाई तू यहाँ पे कैसे, क्या बोलते भाई? सब बढ़िया भाभी, अभी कैसे? बड़ा मैटर हो गया भाई, मुझे बंदे चाहिए, क्या तू मेरी मदद कर सकता है इसमें? भाई मेरे खुद के लगे हुए कर्जों की वजह से मैं तेरी क्या मदद करूंगा यार? मेरा ये दोस्त भी मेरे काम में नहीं आ सकता था, तो मैं वहाँ से भी निकल ही जाता हूँ। और फिर मैं भागते भागते अपने एक दूसरे दोस्त के पास पहुंचता हूँ, और फिर उससे बात करने के बाद मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है, क्योंकि वो मुझे बोलने लगता है, यार तू तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक आदमी है जो तेरी मदद कर सकता है। और वो आदमी कौन है भाई? उसका नाम है पाशा भाई, और वो तेरी मदद जरूर करेगा, फिक्र मत कर, अपने जान पहचान गई। ये सुनने के बाद मैं अपने दोस्त को थैंक यू बोलता हूँ और उसे बोलता हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे पाशा भाई के पास ले चलो। अरे फिकर नॉट यार, अब भी चलते हैं पाशा भाई के पास, चल गाड़ी में बैठ जा। फिर उसके बाद मैं और मेरा दोस्त उसकी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। पैसेंजर की सीट उधर है भाई, अरे सॉरी, इंडियन कार की आदत लग चुकी है मुझे। फिर उसके बाद मैं गाड़ी का दरवाजा खोलता हूँ और गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। उसके बाद मेरा दोस्त गाड़ी को स्टार्ट करता है और गाड़ी को लेकर हम दोनों के दोनों निकल पड़ते हैं सीधा पाशा भाई के घर की तरफ। अब मैं बस ये उम्मीद कर रहा था कि पाशा भाई मुझे चिरकुट के गुंडों से बचा ले, और मुझे तो अभी तक यकीन में नहीं आ रहा था कि सच में चिरकुट मेरे साथ ये सब कर रहा था। अरे भाई तू बिल्कुल एकदम फिक्र मत कर, मैं बोल रहा ना, पाशा भाई सब कुछ संभाल लेंगे यार, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने ठिकाने लगाया है, बस थोड़े से पैसे वैसे तैयार रखने का कोई इशू नहीं। अरे भाई तुम लोग बस मुझे मुसीबत से निकाल दो, दे दूंगा मैं पैसे। और फिर उसके बाद आधा घंटा ड्राइव करने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं पाशा भाई के घर पे, जो नूना जंगल के पास उनका एक रिजॉर्ट था, तो हम वहीं बैठ के बातें कर रहे थे। अच्छा तो तेरा मसला ये है कि जान से मारने के बातें कर रहे पोट्टे? हाँ पाशा भाई, एक नहीं दो नहीं, पूरे 20-25 पोट्टे हैं। और वैसे कौन से वाट के पोट्टे? वो शायद से छिछोरे वाट के पोट्टे यार, बहुत सारे पोट्टे पीछे पड़ गए मेरे। पाशा भाई इसका चिरकुट दोस्त अकोला अमरावती के पोट्टे लेके आ गया, प्लीज उसको बचा लो यार। क्या कहा, अमरावती के पोट्टे है? इसका मतलब तो कोई बड़ा मैटर है। भाई तूने गलती से ये तो नहीं बोला था ना अमरावती और अकोला के पोट्टे चल रहे अपने को? अरे बाता बाता में बोल दिया होगा उसने, अमरावती में अपने पहचान के भी है। देख रहे बाबू तू टेंशन मत ले, तेरा मैटर अब हमारा मैटर है। बस पाशा भाई है ना, तू इस पे भरोसा रख, कितने भी पोट्टे आन दे अपन बचा लेंगे तेरे को। अभी मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डालता, पूरे पोट्टे आ जाते अपने। फैजल एक काम कर, वहाँ के दरगाह वाट के पोट्टे खड़े रहते ना, उनको लेके आ जा। ओके पाशा भाई, अब भी जाता हूँ और उन पोट्टों को लेके आता हूँ। उसके बाद मेरा दोस्त अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और दरगाह वाट से पोट्टे लाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। फाइनली पाशा भाई से बात करने के बाद मेरी जान में जान आई थी। अब तो इस चिरकुट की खैर नहीं होने वाली थी। वो मुझे बंदों का डर दिखा रहा था, लेकिन अब मैंने उससे भी ज्यादा बंदे बुला लिए थे अपने लिए। पाशा भाई जैसा नेक इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो मैं उनसे पूछने लगता हूँ कि पाशा भाई आपका मैं एहसान कैसे चुकाऊंगा, तो वो मुझे बोलने लगते हैं, अरे एहसान जैसी कोई बात नहीं है बेटा, तू तो मेरे बच्चे जैसा ही है। अरे छिचोरी वार्ड, ये वहाँ पे तो इनके जवाई रहते ना शायद। अब उसके बाद पाशा भाई ने मुझे बोला कि थोड़ी देर तक यहीं पे खड़े रहो, पोट्टे आते ही है, फिर उसके बाद अपन मैटर सॉल्व करने के लिए जाएंगे। अरे किसका कॉल आ रहा? अरे मेरे मिसेस का कॉल आ रहा। बाबू तू ये रुक, कहीं मत जाना, मैं आता हूँ जरा। ठीक है पाशा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद वहाँ से पाशा भाई पे चल जाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा इंतजार करना। अब मैं बस यहाँ पे जंगल के बीचों बीच खड़े रह के पाशा भाई के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी मुझे पीछे से एक आवाज आती है, अबे कहाँ जा रहा है सड़ी हुई के? और ये आवाज सुनने के बाद जैसे मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुझे
दिखाई देता है कि चिरकुट अपने सारे के सारे